बोलो बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज की अनंत कोटि संत मने महात्माओं की सतगुरु पद भक्तन करो निष्ठित बारंबार सदा रहे मम शीश पर समय सतगुरु चरण तुम्हारा मात पिता मिल जाएंगे पिता मिल जाएंगे लख 84 माही सतगुरु सेवा चरण बंदगी फिर मिलती नाही। बोलो सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय परम वंदनीय मेरे बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत बार सादर चरण वंदन करते हुए सत्संग स्थल पर उपस्थित परमात्मा के समस्त भक्त आत्माओं को दास का अनंत बार नमन वंदन स्वीकार हो। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अवसर बार बार नहीं आवे। ऐसा पावन पुनीत अवसर जो हमारे संपूर्ण जीवन के अंदर कुछ समय का जो व्यतीत हुआ, ये जीव के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। कौन सा अवसर? सर्वप्रथम हमारे गोस्वामी जी ने कहा, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय श्रीमान सीताराम जी ने भी आपको बताया कि बड़े भाग मानुष पद पाया। इस मानव जीवन की सार्थकता के बारे में संत वाणियों द्वारा, चेतावनी वाणियों द्वारा हम पूर्व में बहुत कुछ सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। बाकी आज से सत्संग परमात्मा की विशेष कृपा से हम आप सबके लिए सुलभ है। इस सत्संग के लिए कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग ना पावे प्राणी। परमात्मा की भक्ति स्वतंत्र है, जिस भक्ति के बारे में भी हमारे पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि जी परमात्मा के नाम का स्मरण करके मालिक की भक्ति करे। उस मालिक की भक्ति परितंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन बिन सत्संग ना पावे प्राणी। जब तक हमारे जीवन के अंदर हमें संतों के सानिध्यता में परमात्मा का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, सदगुरु के नेतृत्व में मालिक का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तो उस भक्ति के बारे में हम जान नहीं सकते कि भक्ति, हमने केवल भक्ति एक शब्द मात्र सुना है भक्ति, लेकिन भक्ति की वास्तविकता के बारे में, भक्ति क्या है, भक्ति की पदवी क्या है, भक्ति का सिद्धांत क्या है, भक्ति की रेणी क्या है, इन सभी विषयों के बारे में समझने के लिए भक्ति के लिए मुख्य रूप से किस मर्यादा की हमें आवश्यकता है, भक्ति की मुख्य रेणी क्या है, भक्ति की शुरुआत के लिए हमारे जीवन के अंदर गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की हमको क्या आवश्यकता है, गुरु की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है, इन सभी विषयों के बारे में यदि हमारे हृदय के अंदर एक जागृति करने का एकमात्र सुगम साधन यदि है तो ये सदगुरु का सत्संग। क्योंकि जब तक हमको सदगुरु का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमको संतों का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, तो हमको पता नहीं चल सकता कि हमारे जीवन में, क्योंकि साधन तो और दूसरी योनियों में भी हैं। हमारे गुरुदेव जी हमको समझाते हैं कि हम आप सभी 83,99,999 योनियों के अंदर जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब से लेकर आज तक हम भ्रमण कर रहे थे। लेकिन कुछ जीवों पर
उसमें से आप सब हम सब भी चुनिंदा जीव हैं मालिक के, जिन पर परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई, जिनको कि सर्वप्रथम परमात्मा के 84 लाख हुए अंतिम साधन है मनुष्य शरीर रूपी साधन मिला है। क्योंकि और जितनी भी जो योनियां हैं वो केवल भोग योनियां हैं, उनमें रह करके उन सभी शरीरों में रह करके केवल आत्मा अपना भोग भोग सकती है। लेकिन जो साधन परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर रूपी साधन दिया, इसमें आकर के जीवात्मा कर्म बंधन की जो हर आत्मा के साथ में पीढ़ा है, उस पीढ़ा से मुक्ति पाने का, उस पीढ़ा से सदा सदा के लिए मुक्त होने का एकमात्र भी साधन है ये मनुष्य शरीर रूपी साधन। दूसरी मालिक की विशेष कृपा हम पर हुई कि मनुष्य शरीर रूपी साधन को प्राप्त करके आज हमको सदगुरु का सत्संग मिला। और वो सत्संग, जिस सत्संग के सम्मुख हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि ये एक सत्संग एक तरफ हो और ब्रह्मांड के ऐसे अनंत कोटि अनुष्ठान, करोड़ों अनुष्ठान, करोड़ों यज्ञ एक तरफ हो और एक परमात्मा का सत्संग एक तरफ। चूंकि सत्संग का परिचय देते हुए, चूंकि जहां हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, जिस जगह पर, जिस स्थली पर हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, इसको संतों ने महाकुंभ की उपाधि दी। ये वो दिव्य कुंभ है, ये वो दिव्य प्रयाग है जिस प्रयाग के लिए संत शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में वर्णन करते हैं। और वही कुंभ आज मालिक ऐसे अनुकंपा से, ऐसे कृपा से हमारे लिए सुलभ है। इस सत्संग के बारे में सत्संग का परिचय देते हुए हमारे आचार्य गरीबदास जी महाराज जी अपने वाणी में फरमाते हैं, जो सत्संग आज हमको मिला हुआ है, इस सत्संग से आखिर ऐसे कौन से अनमोल रत्न स्वरूपी सौदे हैं जो हमारे चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा के लिए इस सत्संग के अंदर हमको प्राप्त होते हैं। जैसे संसार में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, संसार में बड़े बड़े मॉल होते हैं, संसार में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उन पे संसार के उपभोग करने के साधन हमको मिलते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में